हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का ब्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे आज ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मूंग दाल के चीले, जिसके लिए मैंने दाल को 2 घंटे पहले भिगा दिया था और उसको फिर ग्राइंड कर लिया था। उसके बाद इसमें नमक और हल्दी मैंने डाल दिया था और यहाँ पे पनीर और प्याज की स्टफिंग रेडी कर ली है, जिसमें हरी मिर्च, हरा धनिया और नमक डाल के यहाँ पे मेरी स्टफिंग रेडी है। तो देखिए हरा धनिया डालने से कितनी बढ़िया दिख रही है ना। साथ ही मैंने यहाँ पे बनाई है हरी चटनी हरे धनिए की, जिसमें डाला है दही और इसका कलर देखिए कितना बढ़िया आया है। और अब मैं चीले बनाना स्टार्ट कर दूँगी। बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी चीले ये बनते हैं। पहले भी कई बार शेयर कर चुकी हूँ रेसिपी, इसलिए आज शॉर्टकट में थोड़ा दिखा रही हूँ। पूरा मतलब डिटेल से वीडियो शेयर नहीं कर रही हूँ। तो ये देखिए कितना प्यारा इसका पीछे का कलर आया है। दूसरी तरफ से भी सीख गया था तो स्टफिंग डाली और बस अब मैं इसको फोल्ड कर दूँगी और उसके बाद इसको आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं और पीसेस में कट करके भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हरी चटनी है और चीला है, तो कितना बढ़िया हमारा नाश्ता रेडी है। उसके बाद मैं गई दैविक को स्कूल छोड़ने, क्योंकि आज देवा का है फर्स्ट डे स्कूल का। तो दैविक अभी जूनियर केजी में आ गया है और यहाँ पे उनका वेलकम हो रहा है। तो ये उसकी न्यू मैम है। उसके बाद मैं घर आई। घर आने के बाद पूजा करके सब काम करके अपना नाश्ता रेडी किया है। यहाँ पे स्वासिक भी कर रहा है अपना नाश्ता और ये मेरा नाश्ता है। तो आज हमारा सारा काम सुबह जल्दी जल्दी हो गया है, क्योंकि दैविक का स्कूल था। सुबह ही आज उसका फर्स्ट डे है, तो जल्दी का वो भी 8:30 बजे का 8:20 में उसको छोड़ने गई थी। उससे पहले मनीष भी साथ में गए थे। पहले उनको छोड़ा, फिर दैविक को छोड़ा और उसके बाद में बस दैविक स्वास्थ्य की तो छुट्टी है। तो आज ऐसा लग रहा है सब कुछ बहुत जल्दी हो गया है। तो अभी मैं अपना नाश्ता लेके आई हूँ। मतलब सबका नहाना, स्वास्तिक भी नहा चुका है, सब कुछ हो चुका है। बस किचन क्लीन करनी है। होप्स हो गया आज मेरी मेड आ जाए, तो बस वो करना है। तो चलिए मैं अभी नाश्ता करती हूँ और आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो अभी नाश्ता करने के बाद मैंने किया पूरे घर का काम, क्योंकि वो नहीं आई। फ़ोन किया 2-3 बार, नहीं उठाया और अब मैंने मन बना लिया है वो आएगी तो मैं उससे बोलूँगी कि भाई रहने दे तू, अभी मैं अपना काम खुद ही कर लूँगी। क्या ज़रूरत है यार, ऐसे कैसे चलेगा। जैसे वो सोच रही है कि मतलब रोज़ फ़ोन नहीं उठाना, उठाती है तो बोलती है कि कल आऊँगी। अब पूरा घर की साफ़ सफाई, किचन क्लीनिंग सब करके आ गई हूँ। टाइम 11:45 हुए हैं। 12:30, 12:20, 12:25 के आसपास में दैविक को लेने जाऊंगी। तो बस अभी मूड भी ख़राब हो रहा है और ठीक है, अपना काम खुद किया हुआ ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन फिर भी इंसान को बता देना चाहिए। एग्जैक्टली बता देना तो ज़्यादा बेटर है कि हाँ मुझे इतना दिन लगेगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब सही से नहीं बताती है तो फिर प्रॉब्लम होती है। अब क्या कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे अभी कर रही हूँ, सारा काम करने के बाद फ्री हो गई थी और यहाँ पे स्वास्तिक का बीपी चेक कर रही हूँ, क्योंकि उसका रीडिंग लेना होता है सुबह शाम का। क्या वैसे तो डॉक्टर ने 2-2 घंटे बाद का बोला हुआ है और वो नोट करना होता है, क्योंकि उनको वो सब चीज़ें चेक करनी है। वरना तो चेक तो मतलब उसका टेस्ट तो उन्होंने बताया हुआ है, पर अगर उसको ऐसे आराम मिल जाए तो होप्स हो कि उसकी बीपी की मेडिसिन स्टार्ट ना करनी पड़े। तो बस यहाँ पे चेक कर रही हूँ, साथ ही मैं नोट कर रही हूँ रीडिंग्स। सुबह शाम मैं 2 ही टाइम करती हूँ। वैसे 2-2 घंटे बाद करनी चाहिए, पर मैंने जो चार्ट पेपर बनाया है वो मॉर्निंग और इवनिंग के अकॉर्डिंगली बनाया हुआ है। तो बस यहाँ पे इसका बीपी चेक किया और बस अब ये थोड़ी देर करेगा आराम, क्योंकि एक तो उसका मन नहीं लग रहा है आज क्योंकि दैविक गया है स्कूल तो शरारत करने को नहीं मिल रही है, तो इसलिए ये थोड़ा शांत शांत सा है। तो मैं पूछ भी रही हूँ क्या हुआ है, तो बस वैसी बातें कर रहा है ये। और थोड़ा सा उसका तबीयत भी ढीला सा हो रहा था, तो थोड़ा इसलिए भी डाउन सा लग रहा है। तो बस अभी हो गए हैं हम लोग फ्री, मतलब मेरा अभी का काम पूरा हो गया है। बस उसके बाद अभी मैं आपको सीधा मिल रही हूँ शाम के टाइम। और शाम के टाइम आज मैं फाइनली जो पिछले कई दिनों से रुका हुआ काम था मेरा, वो मैं कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ। तो प्रेस आप देख सकते हैं कि मैंने कितने सारे कपड़ों पे कर चुकी हूँ। पिछले 1.5 घंटे से मैं प्रेस कर रही हूँ। बस ये लास्ट शर्ट बचा है जिस पे अभी कर रही हूँ, वरना रोज़ सोचते सोचते आज करेंगे कल करेंगे, या ये यहाँ चले गए या ये काम मिल गया, तो मतलब हो ही नहीं पा रही थी। दूसरा मेरी नेक में भी पेन रहता है ना, जिसकी वजह से मुझे
ऐसे झुकने में ना प्रॉब्लम होती है। और हुआ भी वही, मेरा और पेन बढ़ गया था गर्दन में, और मतलब बैक में भी पेन हो गया था ऐसे झुके झुके ना। लेकिन मन नहीं था कि मैं खड़े होके बाद प्रेस करूं, वरना तो मैं खड़े होके हॉल में भी कर लेती हूँ। लेकिन आज मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं खड़े होके जाके प्रेस करूं, तो इसलिए मैंने नहीं किया। साथ ही मुझे अलमीरा भी सेट करनी है, क्योंकि सारे कपड़े फोल्ड करके बेड पे सेट करके मम्मी के मैंने कई दिन से रख रखे हैं। अलमारी में सेट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से लगानी है, पूरी कबोर्ड जो है अपनी सेट करनी है। उस चक्कर में उनको लगा नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि प्रेस भी हो जाए, तभी उसके बाद मैं बाकी के काम भी करूँ अपने, मतलब अलमीरा भी सेट करूँ। तो बस अभी ये करने के बाद तभी मैं देखूँगी अलमीरा सेट करने का। और मैं लगभग 5:30 बजे से प्रेस कर रही थी, और अभी 7 से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। दोनों बच्चे हॉल में हैं, खेल रहे हैं, बीच बीच में आते रहते हैं, बात करते रहते हैं मेरे साथ आके। तो बस फाइनली जो है मेरा ये वाला काम हो गया है। और ये देखिए आया था, इसने देखा कि मम्मा व्लॉग बना रहे हैं, तो फिर वो चला गया, बीच में नहीं आया। समझदार है वैसे मेरा बच्चा, बात मान लेता है। थोड़ा सा मतलब देखो उसके ऊपर दवाई का इफ़ेक्ट है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मतलब कभी कभी लगता है कि हाइपर हो रहा है। हाइपर तो वैसे देखो नहीं है वो अभी, लेकिन हाँ मतलब कुछ चीज़ों में करता रहता है, कुछ चीज़ें करता है, तो फिर इसलिए टोकती रहती हूँ उसको। नहीं टोकूँगी तो वो ओवर हो जाएंगी। जैसे कि लगातार बोलते रहना, बोलते रहेगा, कुछ ना कुछ पूछता रहेगा, तो इसलिए कभी कभी बोलना पड़ता है कि बस बेटा हो गया, अभी चुप हो जाओ। तो वैसे वाला है। तो बाकी वरना ऐसा नहीं है, सब बात मान लेता है, ऐसे ज़िद्दी भी नहीं है कि कोई बहुत ज़िद्दी है, जबकि दैविक बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। बस उसके बाद में प्रेस करने के बाद मैं आ गई हूँ पूजा करने, और यहाँ पे पूजा करूँगी। और उसके बाद मैं सोच रही हूँ खाना भी बना दूँ, क्योंकि मनीष भी शायद से थोड़ा टाइम से ही आएंगे, क्योंकि उनके बच्चों ने बोला है कि पापा थोड़ा जल्दी आना। तो देखते हैं, जल्दी मतलब वही 8 साढ़े 8 तो बज ही जाने हैं, क्योंकि दूर ही इतना है, कितना भी जल्दी निकल लो फिर भी उतना तो टाइम हो ही जाता है। तो बस यहाँ पे शाम की पूजा हो गई है मेरी, और उसके बाद में अभी खाने की तैयारी करेंगे। खाने में देख रही हूँ कुछ हल्का फुल्का ही बनाऊँ, और क्योंकि आजकल थोड़ा सा पेट में प्रॉब्लम चली रही है सबकी। प्रॉब्लम क्या चल रही है, एक तो गर्मी इतनी भयंकर है ना, ना तो किचन में खड़ा हुआ जाता, और खाने का भी दिल नहीं करता कि कुछ खाया जाए वैसा। खा लेंगे तो ऐसा लगता है कि पेट बहुत हैवी हो रहा है, नहीं खाते तो ऐसा लगता है कि भूख लग रही है, तो वो वाली चीज़ हो रही है। पर अभी तो मुझे स्वास्तिक ने बोला है कि मम्मा आज ना आप दलिया बना लो, तो बस इसीलिए मैंने बस उसी की तैयारी की है, आपको दर्शन कराए, और उसके बाद में साथ ही यहाँ पे अपना दलिया छोंकने लगी हूँ। और दलिया ना बहुत ही सिंपल तरह से बनाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे कान्हा जी को भी भोग लगाना होता है, तो मैं इसमें फिर प्याज नहीं डालती हूँ, बिना प्याज के ही बनाती हूँ। तो बस हींग जीरे का तड़का लगाती हूँ मैं इसमें, और वैसे ही बनाती हूँ एकदम सिंपल। मिर्च भी नहीं डलती है, क्योंकि दोनों बच्चे मिर्ची नहीं खाते। दैविक तो खाता ही नहीं है दलिया, वो तो मैं उसको बोल बोल के ना कि डॉक्टर ने ऐसा बोला है या टीचर ने ऐसा बोला है, तब उसको थोड़ा सा बातें बना के खिलाना पड़ता है, वरना तो वो हाथ भी ना लगाए, मतलब दलिया जैसी चीज़ पे। दलिया खिचड़ी इस तरह की चीज़ें खाता ही नहीं है। बहुत नखरे हैं उस लड़के के, अभी से ही बड़ा बुरा हाल है। पता नहीं आगे आगे क्या करेगा बड़ा होके, जो छोटे में ये हाल है। तो बस यहाँ पे मैं दलिया छोंक चुकी हूँ अपना, इसमें 3-4 सीटी आएंगी, दलिया रेडी हो जाएगा। और इसी बीच में मनीष का कॉल आया था कि वो मतलब मुझे 15 आधे घंटे में पहुँच जाएंगे मतलब स्टेशन पहुँच जाएंगे। तो मेरे पास में अभी लगभग 20 मिनट का टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं दलिया छोंक के साथ ही अपनी अलमीरा सेट कर लेती हूँ। इसीलिए मैंने फटाक से दलिया छोंका, और मैं अपना निकल चुकी हूँ, रूम में जाऊँगी मतलब अब। और दलिया में सीटी आती रहेंगी, और उधर मेरी अलमीरा भी सेट हो जाएगी। तो चलिए फिर अभी हम लोग चलेंगे रूम में, और जाके करेंगे अपनी अलमीरा सेट। तो चलिए फिर चलते हैं।
तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अपनी अलमीरा सेट करने लगी हूँ। दोनों अलमीरा खोल रखी है क्योंकि मनीष के कपड़े मनीष की अलमीरा में, बच्चों की साइड में, मेरी साइड में वैसे मैं रखने वाली हूँ। तो सभी कपड़े जो फ़ोल्ड करने थे वो फ़ोल्ड करके रखे हैं, जो प्रेस करनी थी वो प्रेस करके रखे हैं। और आप देख सकते हैं कि बेड पर रखे हुए भी कितने अच्छे लग रहे हैं। तो पूरा अलमीरा बहुत ही अच्छे से मैं क्लीन करने वाली हूँ, मतलब अच्छे से सेट करने वाली हूँ। क्लीन कपड़ा मार चुकी हूँ पहले से ही, मैं बीच बीच में मारती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि जिस दिन सफाई करी उसी दिन कपड़ा मारना है। तो उसमें एक तो मुझे देखना, अभी कपड़े रखने में भी मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो और आप देख सकते हैं बेड में कितने कपड़े हो रखे हैं। तो बस अभी उन्हीं की जगह बना रही हूँ जो जहाँ पे सेट करना है। और ये देखिए दैविक आया, नौटंकी करी और निकल लिया, क्योंकि मैं अलमारी में मतलब अपना काम कर रही हूँ, मुझे पता भी नहीं चला। अभी वीडियो देख रही हूँ तो पता चल रहा है कि वो रूम में आया भी था। दोनों बहुत शरारत कर रहे हैं बाहर। और ये वीडियो ना मुझे काफ़ी क्लीन बड़ा अच्छा सा दिख रहा है। और इस तरह से ना बच्चों के कपड़े भी अलग अलग करके रखते हैं तो इजी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप नहीं होती कि मतलब दोनों के ढूंढो तो फिर आपस में मिल रहे हैं, एक के निकालेंगे तो दूसरे के निकल रहे हैं, वैसे वाली प्रॉब्लम नहीं होती है फिर। इस वजह से मैं दोनों के हमेशा अलग अलग ही रखती हूँ कपड़े, और अपने अलग और मनीष के अलग। जबकि ये मेरे वाली अलमीरा है लेकिन मनीष हमेशा अपने कपड़े इसी में रखते हैं, अपना रेडियोनिक का सामान सब चीज़ें उनकी इसी में रहती है और हम तीनों की इसमें रहती है। वैसे तो जो हैंगर पे टांगती हूँ मैं कपड़े वो इस वाले में भी रहते हैं मेरे, लेकिन नीचे नहीं रखती हूँ, वहाँ पे उन्हीं के रहते हैं। तो बस ये कपड़े धीरे धीरे लगाती जा रही हूँ। आप सोच रहे होंगे उबासिया ले रही है, लेकिन ये एडिटिंग मैं आज सुबह में ही कर रही हूँ और आज ही ये व्लॉग जाएगा, क्योंकि कल तो तबीयत ठीक नहीं थी, आज भी ठीक नहीं है लेकिन थोड़ा सा बेटर है कल से। तो इस वजह से सुबह में अभी बैठी हूँ एडिटिंग करने। सुबह भी नहीं, अभी तो टाइम तो काफ़ी हो रहा है, लेकिन क्या करें, जब मन किया काम में लगी हुई थी काफ़ी देर से। तो बस अभी यहाँ पे सब क्लीनिंग कर रही हूँ, बच्चों के कपड़े सेट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं मैंने ना एक बास्केट भी बनाया हुआ है जो नीचे की तरफ रखा हुआ है ना, वो बास्केट बनाया है जिसमें बच्चों के जो है मैं अंडरगारमेंट्स रखती हूँ। और ये देखिए कितनी बढ़िया अलमीरा सेट हो चुकी है। पूरी अलमीरा मेरी भी और मनीष की भी, दोनों की अलमीरा सेट है। तो कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लग रहा है ना? पूरा अलमीरा सेट होने के बाद देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो आज मेरा कोई व्लॉग नहीं गया है तो मैंने सोचा कि चलो वहीं पे कंटिन्यू कर लेती हूँ। वैसे मेरा व्लॉग बना हुआ था, लेकिन आज हिम्मत ही नहीं हो रही थी, सुबह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, चक्कर आ रहे थे। चक्कर क्या आ रहे थे मेरे को, सुबह 4 बजे से लूज मोशन और वॉमिटिंग हो रहा था बहुत ज़्यादा। मैंने आज कुछ नहीं खाया, पूरा दिन हो गए, मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही है। और मेरे बच्चे जो है ना मेरी हेल्प कर रहे हैं। स्वास्तिक जो है प्लांट्स में एक एक लोटे से ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहा है। अभी आई हूँ, बस इनको चोकोस वगैरह देती हूँ। टाइम भी काफ़ी हो गया, 6 बजने वाले हैं, लेकिन उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, लेटी भी हूँ पूरे दिन से। तो चलिए बैक कैमरे से दिखाती हूँ दोनों बच्चों को। ये देखिए स्वास्तिक इधर एक एक लोटे से, मतलब ये मंदिर से लाया छोटे वाला उठा के, और एक एक लोटे से पानी डाल रहे हैं। यहाँ मेरी हेल्प कर रहे हैं कि ताकि प्लांट्स में पानी डल जाए। देखिए सुबह से काम मैं सारे कर रही हूँ। स्वास्थ्य दैविक ज़्यादा ज़्यादा डालना है बेटा, आप तो एक एक बूंद पानी डाल रहे हैं, एक एक लोटा सब में जाएगा, आपने तो एक एक बूंद डाल दी सब में। तो धूप देखिए कितनी तेज हो रही है और बच्चे यहाँ पे लगे हुए हेल्प करने में। सुबह से सारे काम भी किए हैं क्योंकि मेड तो नहीं आई थी, बाद में आई 12:30 साढ़े 12 बजे। तो मैंने बोला कि तू रहने दे, तो बोल रही है कल से आती हूँ। तो देखते हैं, तबीयत ठीक रही तो शायद ना बुलाऊँ, लेकिन नहीं रही तो शायद बुलाना भी पड़ सकता है। तो चलिए अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ। अभी मैं वीडियो का एंड करने के लिए बैठी हूँ और सोचा कि चलो आपसे सामने से बात कर लेती हूँ एक बार। आप लोगों ने काफ़ी केयर की मेरी, मतलब आपके जो मैसेज है ना उससे काफ़ी अच्छा लगा कि आपको ये आया कि तबीयत के बारे में आपने मुझे रेस्ट करने के लिए बोला, आपको केयर हुई कि क्या हुआ है। तो मैंने शायद बताया है कि मुझे लूज मोशन, वॉमिटिंग, पेट दर्द, चक्कर आ रहे थे, सर दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो अचानक से सुबह ही मतलब 4 बजे में तबीयत ख़राब हुई अचानक से, जबकि रात में ठीक थी। हम लोग नीचे खेलने गए थे
मतलब रात में और दलिया खाया था, ऐसा भी नहीं कि मैंने कुछ हैवी खाया है। 2-3 दिन से वैसे ही मैं लाइट खा रही हूँ। परसों भी मैंने कुछ नहीं खाया, मतलब शेक पिया था सिर्फ, बाकी कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि ज़्यादा कुछ मुझसे खाया ही नहीं जाता है आजकल। तो बस उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि गर्मी में जो नीचे गए हैं ना, गर्मी की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। तो बस काफ़ी हालत ख़राब थी, पेट इतना दर्द था, भयंकर पेट दर्द हो रहा है। अभी थोड़ा सा रिलैक्स है, थोड़ा सा, लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। सुबह से दवाई दी थी तो लूज मोशन में भी आराम है, लेकिन वॉमिटिंग तो दोपहर में भी हुई है। वॉमिटिंग इतना बुरा हाल हुआ ना, और दोनों बच्चे इतनी चिंता कर रहे थे। मैं दैविक को बड़ी मुश्किल से स्कूल से लेके आई हूँ, लाने जाने की हिम्मत ही नहीं होती, घर के काम सब चीज़ें, क्योंकि अकेली हूँ घर पे। जो कि मनीषा आज लेट ही गए थे, उन्होंने ऑनलाइन डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया था, वीडियो कॉल पे मतलब बात कराई, दवाई ली, उसके बाद में तब गए वो 10:30 बजे, और गए भी वाशी थे और आ भी जल्दी गए थे, क्योंकि उनको सच 6 बजे तक आ गए थे। देखो वही है यहाँ पे इस टाइम, तो उनको ये रहेगा, जो कि मम्मी डैडी रहते हैं ना तो इतनी चिंता नहीं होती, क्योंकि पता है कि वो देख लेंगे कर लेंगे। लेकिन जब अकेले होते हैं ना, बच्चों की जिम्मेदारी, खुद की जिम्मेदारी, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। वो ही मुझे फेस करनी पड़ी इस टाइम पे। हंसती रहती हूँ वैसे, लेकिन आज मैं काफ़ी मुरझा गई थी। मनीष काफ़ी परेशान हो रहे थे, क्योंकि मैं वैसी हूँ ना कि हमेशा हंसते रहना, मस्ती करते रहना, बातचीत करते रहना, और जब वो इंसान गुमसुम हो जाता है ना, चुपचाप बात नहीं करता, तो सामने वाले को फिर प्रॉब्लम होती है। तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरी इतनी केयर कर रहे थे, हाथ जोड़ के बैठा दैविक कि मम्मा को ठीक कर दो भगवान जी। मैं 1-1:30 बजे के आसपास दर्द से कराते हुए ना सो गई थी। स्वस्तिक ने मुझे उठाया तक नहीं कि मम्मा खाना दे दो। उसने मुझे उठाया नहीं। 3:45 बजे मेरी अपने आप आँख खुली। मैंने पूछा आपको भूख नहीं लगी? कह रहा कि नहीं मम्मा आपकी तबीयत ख़राब थी ना, इसलिए मैंने उठाया नहीं, कि मम्मा को बड़ी मुश्किल से नींद आई है तो मम्मा को सोने दो। इतना छोटा बच्चा इतना सोच रहा है। दैविक तो मेरे पास ही, मतलब दैविक ने तो क्या था कि फ्रूट्स खा लिए थे आके, टिफ़िन भी लेके गया था। लेकिन दैविक स्वस्तिक ने तो सिर्फ नाश्ता किया था, उसको तो मैंने सिर्फ नाश्ता दिया था। और वो फिर भी इस तरह, मतलब बार बार देख रहा मुझे आके, बोल रहा मम्मा मैंने बार बार चेक किया था, आप सो रहे थे, इसलिए मैंने धीरे धीरे खेल रहा था मैं, लेकिन मैंने आपको उठाया नहीं, कि जब आप उठोगे तब अपने आप बता दोगे कि तबीयत ठीक है। तो फिर मैंने उठ के उसके लिए खाना बनाया, उसको खाना खिलाया। फिर वो कह रहा कि हाँ मम्मा कोई बात नहीं, आप अभी भी जाके आराम कर लो, आप सो जाओ थोड़ी देर और। फिर प्लांट्स में पानी डाल रहा था, जैसे कि मैंने दिखाया भी आप लोगों को कि मैं डाल दूंगा मम्मा, बैठ जाओ आप आराम कर लो। तो मतलब इतना केयर करता है ना, बहुत ज़्यादा। दैविक छोटा है, उसके साथ साथ लगा रहता है, लेकिन बहुत क्या, मतलब मेरे छोटे छोटे बच्चों ने मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। कभी पानी देना, कभी दवाई देना, कभी कुछ, बस उनको यही होता है कि मम्मा ठीक हो जाए बस हमारी। तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई बताते बताते। तो बस अभी थोड़ा सा तबीयत में आराम लगेगा तो कल से ब्लॉग बनाऊंगी। कल मेरा ब्लॉग बना हुआ था, लेकिन मेरी एडिटिंग करने की हिम्मत ही नहीं हुई। फ़ोन नहीं उठाया मैंने सुबह से, फ़ोन मेरे पता नहीं कहाँ पड़े, क्या पर था, कुछ नहीं। शाम के टाइम ही मैंने फ़ोन उठा के थोड़ा सा ब्लॉगिंग की, आपसे बात की। बट मैं सुबह से आज ना फ़ोन में कुछ देखा, ना किसी से बात करी, कुछ भी नहीं किया। ऐसी हालत मेरी हो रही थी, मेरे को चलते चक्कर आ रहे थे। स्कूटी से गई, मुझे ऐसा लग रहा था गिरी ना जाऊं। तो चलिए फिर अभी मैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय।